Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। जाखल उप तहसील में आखिरकार 2 महीनों के बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। किसानों द्वारा 7 फरवरी से बाढ़ का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जाखल उप तहसील पर धरना शुरू किया गया था, लेकिन 5 दिन बाद इस मांग पर कोई ध्यान न दिए जाने से गुस्साए किसानों ने 12 फरवरी को उप तहसील पर तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद से लेकर अब तक करीब 2 महीने हो चुके हैं और उप तहसील के साथ साथ आधार कार्ड सेंटर, उप खजाना कार्यालय व इसके साथ ही पटवार भवन का कामकाज भी प्रभावित हो गया था। लेकिन अब किसानों को बाढ़ का मुआवजा दिलवाए जाने के आश्वासन के बाद किसानों ने इसका ताला तो खोल दिया है, लेकिन वहीं रजिस्ट्रेशन का काम आज शुरू हुआ है। वहीं नायब तहसीलदार रशविंदर सिंह दोहन ने कहा कि उन्होंने आज ज्वाइन किया है और यहाँ पर जो भी काम पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। नमस्कार सभी को। मैंने नायब तहसीलदार एज जाखल ज्वाइन किया है। राजविंदर सिंह मेरा नाम है और मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ अभी। और ज्वाइनिंग करने के बाद आज फर्स्ट डे वर्किंग के अंदर जो जैसा कि पता चला मुझे, मेरे आने से पहले तहसील लगभग 1.5 महीने से बंद थी और इस वजह से काफ़ी काम रुका हुआ है यहाँ पे। जो हमारी जाखल की जो जनता है, हमारी प्रजा है, तो कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा मैं सिटिंग दे सकूँ, मैं चेयर पे बैठूँ और मैं उसको 9 to 5 में मैक्सिमम से अपने एफ़र्ट्स लगा के फ़ाइलें निकलवा सकूँ जितनी भी हैं। जो पेंडिंग रजिस्ट्रियाँ थी, इंतकाल थे और उसके अलावा जो बच्चों के एफिडेविट आते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट आते हैं, उनको मैं 9 से 5 से ज़्यादा अगर मुझे बैठना पड़े तो भी मैं बैठ के फ़ाइलें सारी निकालूँ। उसके अलावा MFMB ग्रीवेंसीज आ रखी हैं, अभी मिसमैच डाटा आ रखा है जो हमारे फार्मर्स ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अप्लाई किया हुआ था, तो उसकी भी ग्रीवेंसेस के लिए हमने काफ़ी काम किया है। कुछ 2-3 गांव रह गए जिनका पेंडिंग हो गया है, उनको भी आज निकलवा देंगे ताकि कल परसों से जब भी है सरकार अपनी खरीद शुरू करे जिस भी दिन से, तो फार्मर्स को गेट पे लाइन में लग के वापस ना आना पड़े इस बात के लिए कि भाई उनका डाटा जो है मैच नहीं कर रहा है। तो जितनी कोशिश होगी करवाएंगे और जाखल की जनता को जो परेशानी हुई 1.5 महीने में उसको दूर करेंगे अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा के। सर, पहले ही दिन है जो पोर्टल में कुछ खराबी आने की वजह से भी काम रुका है और बिजली का भी कुछ समस्या आ रही है, तो ऐसी समस्याओं से कैसे दूर? इसके रिगार्डिंग SDM साहब और DC साहब से हम बात करेंगे और अगर सर्वर डाउन है तो वो चंडीगढ़ से ही उसका इशू होता है, तो बात करेंगे चंडीगढ़ NIC के अंदर भी। वहाँ पे जो भी हेड होंगे हमारे NIC में, उनसे इसका सर्वर जो है इसको हम स्पीड अप करवाएंगे ताकि जो स्लो है वो वर्किंग में आ जाए और उसकी स्पीड बढ़ जाए तो पब्लिक शाम तक अपना मैक्सिमम टाइम में 4 बजे 3 बजे तक फ्री हो जाए काम करवा के अपना। सर, बिजली की समस्या, जनरेटर यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। उप तहसील में सबसे बड़ी समस्या है कि लाइट चली जाती है। अब आगामी जो है फसल कटाई का समय शुरू हो जाएगा, जिस दौरान सुबह से शाम तक बिजली बंद रहेगी, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रभावित होता है, उससे कैसे निपटें? 2 चीज़ें हैं। जैसे मैं अलेवा तहसील में था जींद डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी मैंने बड़े एफर्ट्स किए थे और सरकार से DC साहब से पत्राचार करवा के हमने हॉटलाइन का कनेक्शन तहसील में जुड़वा लिया था। साल भर के एफर्ट से जुड़ गया था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हॉटलाइन के कनेक्शन के लिए अपना फ़ाइल चला के प्रोसेस से चिट्ठी पत्री जो भी मेरे दफ्तर से बनती है DC साहब के माध्यम से सरकार तक भिजवाएँ और हॉटलाइन का कनेक्शन जुड़ने के लिए जो भी एफर्ट्स हों मैं वो करूँ। और दूसरा, जनरेटर की सुविधा के लिए हम SDM साहब से और DC साहब से बात करेंगे कि जो भी खर्चे से जैसे भी आएगा उसके बिल पास करवाएं और तेल का जो बजट है हम वो भी लेके आएँ। तो दोनों चीज़ों पे काम करेंगे। तो आज रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है, कितने के रजिस्ट्रेशन आज हो जाएंगे? आज 35 टोकन कटे हुए हैं, तो कोशिश रहेगी कि सारी की सारी कर दें टाइम से, क्योंकि सुबह 9 बजे ही हम सीट पे आ गए थे अपना। और उसके बाद 1 to 1 करके जितने भी हैं सभी टोकन सबके करवाने के लिए रजिस्ट्री शुरू कर रखी हैं और हो जाएंगे। 35 के बाद भी अगर आते हैं तो हम करेंगे जितने भी टोकन आएंगे।